नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। मैं आदर्श पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली 2 पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं, जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की, और दूसरी बात करेंगे जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। फिलहाल ऐसे ही आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आपका जो आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो एक इस पर्सपेक्टिव में बैठेंगे कि हाँ, इतना मुझे अटैम्प्ट करना है, इतने नंबर मिनिमम हमको लाने हैं। बाकी ऐसा कोई अभी ऑफिशियल नहीं है, एक मैं ओवरव्यू आपको दूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि उसके बिना आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप ले नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा लास्ट में 1-2 मिनट में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे बात कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्सिटी में लेने के लिए एडमिशन क्या मापदंड है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो चलिए देख लेते हैं पीडीएफ में। और इस वीडियो में जो भी हम बात करने वाले हैं वो ऑफिशियल चीज़ें होंगी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से जो भी प्रॉस्पेक्टस उसका जो भी ब्रोचर है उसका, उसी के बेसिस पे बात करने वाले हैं हम लोग। और ये 2024-25 के लिए जो आप लोग का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो यहाँ है। अब इसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। वाइस चांसलर के मैसेज हैं, फिर एडमिशन डायरेक्टर के मैसेज हैं, और फिर ऐसे ही सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। आप अगर चाहेंगे तो एक बार देख लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम कॉलेजों की बात करेंगे, जो भी इसके एफिलिएटेड कॉलेज हैं उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और कितने सेक्शंस हैं, क्या लैंग्वेज हैं, सारी चीज़ इसमें दिया गया है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स कोर्सेज ये है। सबसे पहले हम बीए की बात करने वाले हैं। अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है तो किस किस सब्जेक्ट को आपको अटैम्प्ट करना है। जैसे सीयूटी एग्जाम आप देने जाएंगे तो कई सारे उसमें सब्जेक्ट्स होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जो भी तमाम चीज़ें। तो अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है कौन सा सब्जेक्ट को करना है, बीएससी में एडमिशन लेना है कौन सा सब्जेक्ट को करना है, ये सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बीए की बात करें तो इसमें जो भी कोर्स आपके ऑफर्ड किए गए हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। बीए जो है अरेबिक इंग्लिश लैंग्वेज और मिडिवल हिस्ट्री के लिए, फिर अरेबिक इंग्लिश लिटरेचर एजुकेशन के लिए, और ऐसे ही तमाम चीज़ें। तो 1-2 बताऊंगा और फिर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे कॉम्बिनेशन उन पे चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको अगर इस कोर्स को करना है, बीए अरेबिक और इंग्लिश लैंग्वेज और मेडिवल हिस्ट्री में अगर करना है तो इसके लिए क्या कंपलसरी है। सबसे पहले एक लैंग्वेज आपको कंपलसरी है, चाहे हिंदी ले लीजिए चाहे इंग्लिश ले लीजिए। और डोमेन सब्जेक्ट में देखिए 7 या 8 सब्जेक्ट डोमेन में दिए गए हैं। इसमें से केवल 2 सब्जेक्ट, मिनिमम 2 सब्जेक्ट आप अटैम्प्ट कर लीजिए। और फिर एक तीसरा जो आपका सेक्शन होगा जनरल टेस्ट, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 3 सेक्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला वाला सेक्शन है लैंग्वेज का, दूसरा सेक्शन है डोमेन सब्जेक्ट का, तीसरा सेक्शन जो है वो जनरल टेस्ट का है। इन 3 को आपको कंपलसरी है अटैम्प्ट करनी, ठीक है। सेक्शन 1A से जो लैंग्वेज में है उसमें 2 मतलब बेसिकली 2 लैंग्वेज सब चूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से एक आप कर लीजिए। डोमेन सब्जेक्ट से आपके 8 सब्जेक्ट हैं, उसमें से कोई 2 आप कर लीजिए। और अगर टाइम है आपके पास 2, 3, 4 कुछ भी कर लीजिए। जो मैक्सिमम मिनिमम 2 आपको सब्जेक्ट करने हैं, मैक्सिमम 8 सब्जेक्ट में से मिनिमम 2 सब्जेक्ट आपको वहाँ अटैम्प्ट करने हैं। और जिन मान लीजिए आप अगर 4 डोमेन सब्जेक्ट दे देते हैं तो जिनमें आपके 2 डोमेन्स में ज़्यादा नंबर हो गए, मान लीजिए मैं हिंदी इंग्लिश और फिर और एक आप ये 2 लैंग्वेज में आ गया। मान लीजिए डोमेन सब्जेक्ट में अगर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी 4 सब्जेक्ट को मैंने दे दिया, तो जिन 2 सब्जेक्ट, मान लीजिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस में मेरे नंबर ज़्यादा हैं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की कंपेरिजन में, तो उन दोनों के नंबर जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो एक लैंग्वेज आप ले लीजिए, चाहे हिंदी या इंग्लिश, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट में आप कोई 2 ले लीजिए, और सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट कंपलसरी है। ये एलिजिबिलिटी आपकी है, ये आपको मिनिमम इतने सब्जेक्ट रिक्वायर है। और फिर इसका जो प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी है वो आप 10+2 मतलब पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी परसेंटेज वगैरह की मांग यहाँ नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट है बीए अरेबिक इंग्लिश लिटरेचर एजुकेशन में ये सारी चीज़ें दी हैं। और ऐसे ही उर्दू इकोनॉमिक्स अरेबिक में करना हो, उर्दू अरेबिक मेडिवल हिस्ट्री में करना है, तो ये जो है आपको इतने डोमेन जो है वो करने हैं, इतने लैंग्वेज करने हैं, इतने जनरल टेस्ट, ये मैं आपको बता दिया हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कोई भी आपको किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सबसे पहले एक लैंग्वेज लेना है, दूसरे सेक्शन से डोमेन सब्जेक्ट करने जिसमें से 2 डोमेन आपको कंपलसरी है, तीसरे से आपको जनरल टेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिए सारे कोर्स में क्या क्या आपको रिक्वायर है। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए इकोनॉमिक्स, उर्दू, इंग्लिश लिटरेचर है, उसमें क्या कंपलसरी है, एक बार पढ़ लीजिए आपसे। और कोई डाउट है अगर आपको तो वो आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी लंबा लिस्ट है, इतना मतलब अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक बार ऐसे ही आप लोग देख लीजिए। जिस भी आप पार्टिकुलर नंबर बता देंगे कि 17 नंबर का नहीं समझ में आया, 18 नंबर का, तो वो मैं उस पर अलग से आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं किस किस प्रोग्राम में क्या आपको जो है डोमेन कंपलसरी हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक बार ऐसे ही आप देख सकते हैं। बीए की बात अभी फ़िलहाल कर रहे हैं, बाकी अभी नेक्स्ट में बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी की बात करेंगे। जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें क्या आपको कंपलसरी है और क्या एग्ज़ाम कौन से देने, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं बीए की, ठीक है। तो ये सारी बीए के देख लीजिए। कोई डाउट होगा तो आप तुरंत कमेंट करिए। मैं एक आपको ओवरव्यू दे दिया हूँ कि जनरल टेस्ट सबसे पहले लैंग्वेज आपको करना है, 2 में से कोई एक कर लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश, फिर 2 डोमेन सब्जेक्ट लीजिएगा, और तीसरे में आप जो है जनरल टेस्ट दे दीजिएगा, ये कंपलसरी है।
ये बीए का सारा प्रोग्राम में जितने आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो दिए हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिए कितने कितने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, कौन सा ज़्यादा नंबर अच्छा पाएंगे तो आपको बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा, उससे कम नंबर हो गया तो उससे थोड़ा कम डाउन मिलेगा, डाउन थोड़ा सब्जेक्ट मिलेगा। ऐसी ही सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये बीए की सारी हैं, देख लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर दूँगा। अब ये बीए का था सारा सब्जेक्ट वगैरह। उसके बाद अब बीएससी की बात करेंगे। बीएससी में आप यहाँ देख लीजिए, बीएससी जो भी इसमें क्या क्या कंपलसरी है, जैसे मान लीजिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से अगर बीएससी करना है तो इसमें आप लोग क्या करना है, सबसे पहले एक लैंग्वेज लेना है, चाहे हिंदी ले लीजिए चाहे इंग्लिश ले लीजिए। 2 डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं, 4 डोमेन सब्जेक्ट टोटल होते हैं बीएससी में, उसमें से 2 लेने हैं। बीए में 8 डोमेन सब्जेक्ट दिया गया है विश्वविद्यालय द्वारा, और बीएससी में 4 डोमेन सब्जेक्ट दिया है, जिसमें से आपको 2 को चूज़ करना है। तो लैंग्वेज से आप हिंदी या इंग्लिश कर लीजिए और 2 डोमेन सब्जेक्ट कर लीजिए, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री कर लीजिए, केमिस्ट्री मैथ कर लीजिए, या फिर और भी 2 कोई कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। तीसरा जनरल टेस्ट कंपलसरी है, ठीक है। तो ये बीएससी में है। अब ऐसे ही मान लीजिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में करने हैं तो सेम वही, एक लैंग्वेज 2 डोमेन और जनरल टेस्ट, ऐसी सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको बीएससी जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री से करना है, इसमें अलग से थोड़ा सा दिया गया है। आप लोग को लैंग्वेज एक लेना है, हिंदी या इंग्लिश, और डोमेन सब्जेक्ट में बायोलॉजी कंपलसरी। अगर आप बीएससी बायो करना चाहते हैं तो बायो आपका कंपलसरी है डोमेन में, और दूसरा चाहे केमिस्ट्री लीजिए चाहे फिजिक्स ले लीजिए, और तीसरा जनरल टेस्ट सेक्शन से। ये देखिए, अगर बीएससी बायोलॉजी से आपको करना है तो उसमें डोमेन सब्जेक्ट में आप लोग का बायोलॉजी कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरे कोर्स की बात कर लेते हैं, बीएफए। बीएफए में आपका लैंग्वेज एक है, और फिर डोमेन सब्जेक्ट में केवल एक ही डोमेन लीजिए, चाहे फाइन आर्ट विजुअल आर्ट, दोनों में से एक करेंगे, कंपलसरी है, और तीसरा जनरल टेस्ट, ठीक है। ये बीएफए की बात हो गई। और बीएफए का जो मैक्सिमम मार्क होता है वो भी कम होता है, तो ये देख सकते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज में आपको एक देना है, चाहे हिंदी या इंग्लिश। डोमेन सब्जेक्ट में फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स कंपलसरी है, और तीसरे से जनरल टेस्ट आपको देने हैं। और बीपीए के लिए क्या है, एक आपको लैंग्वेज लेना है, और डोमेन सब्जेक्ट में आपको परफॉर्मिंग आर्ट यानी म्यूजिक जनरल जो डोमेन सब्जेक्ट में, ये कंपलसरी है, और जनरल टेस्ट आपका तीसरा कंपलसरी है, ठीक है। अब ऐसे ही तमाम कोर्सेज है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड है फैमिली कम्युनिटी साइंस से। इसमें क्या आप लोग को एक लैंग्वेज लेना है, डोमेन सब्जेक्ट में होम साइंस लेना है, और या फिर कोई और डोमेन सब्जेक्ट उसमें जो भी होगा वो देख लीजिएगा, और तीसरे से जनरल टेस्ट। बीकॉम के लिए जो है लैंग्वेज आपको कंपलसरी है, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, और डोमेन सब्जेक्ट में आपको अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग दोनों में से कोई एक लेना है, और तीसरे से जनरल टेस्ट। ये कंपलसरी चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपको लेना ही लेना है। और बीएलएलबी अगर आपको करना है तो सबसे पहले एक लैंग्वेज लेना है, डोमेन सब्जेक्ट से लीगल स्टडीज़ आपका कंपलसरी है, और सेक्शन 3 से आपको जनरल टेस्ट देना है। ऐसे ही बीसीए की बात कर लें, सबसे पहले हिंदी या इंग्लिश को ये, और डोमेन सब्जेक्ट में आपके पास कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है, एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये 3 है। इसमें से तीनों में से कोई 2 आपको करने, चाहे मैथमेटिक्स फिजिक्स कर लीजिए, या कंप्यूटर साइंस मैथ कर लीजिए, कंप्यूटर साइंस फिजिक्स कर लीजिए, ऐसे कोई भी 2 कर लीजिए। अब नेक्स्ट कोर्स है बीसीएमसीए, तो इसमें आपका हिंदी या इंग्लिश एक कंपलसरी है। डोमेन सब्जेक्ट में आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं, कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स फिजिक्स, तीनों में से कोई 2 आपको करने हैं। जनरल टेस्ट आपका कंपलसरी। ऐसे ही वीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वीवॉक मीडिया प्रोडक्शन आप लोग देख लीजिएगा। बी मीडिया स्टडीज़ में आपका दिया हुआ लैंग्वेज करना है, कोई डोमेन सब्जेक्ट में कोई एक डोमेन सब्जेक्ट, इतना सारे डोमेन में से कोई एक आप चूज़ कर लीजिएगा, और जनरल टेस्ट कंपलसरी है। ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग में है वीवॉक वाला, तो इसमें भी एक लैंग्वेज, फिर 2 डोमेन सब्जेक्ट 6 में से, और जनरल टेस्ट। ऐसे 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए का है, हिंदी या इंग्लिश चूज़ करिए, उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट में इतने सारे दिए गए हैं, कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिएगा, और जनरल टेस्ट कंपलसरी है। और ऐसे ही 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसमें भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह है, तो इसमें लैंग्वेज एक कंपलसरी है, डोमेन सब्जेक्ट आप कोई भी 2 एक ले लीजिए, और जनरल टेस्ट कंपलसरी है। तो ये हो गया, ये आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम बाद आपको बहुत डाउट होता है। अभी एग्जाम से पहले आपको सारी चीज़ें बता दी हूँ, बाद में सब गड़बड़ हो जाता है मामला, फिर आप लोग कमेंट करते हैं और फिर उसका कोई ऑप्शन रह नहीं जाता है। अगर आपको पार्टिकुलर किसी कोर्स का चाहिए कि बीए बीएससी बीकॉम अलग से बता दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेनेशन दे दूँगा, अच्छे से वीडियो बना के वो चीज़ आपको मैं बता दूँगा, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। अब रही बात मार्क्स पे थोड़ी सी बात कर लें, तो एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पिछली बार पहला जो कट ऑफ गया था मैं बता चुका हूँ, 622 नंबर गया हुआ था। तो अगर आपके नंबर मेन कैंपस के लिए मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, मेन कैंपस में अगर आपका नंबर 550 से प्लस है, जनरल वालों के लिए 500-550 प्लस है, तो आपको जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिल जाएगा। बाकी जो होते हैं रिजर्व कैटेगरी वाले, जो भी कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ
कैटेगरी वाली वो भी कम बहुत कम आती है, उसमें तो आपका 400 350 प्लस है तो किसी भी कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। तो एक ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर जनरल में है किसी भी कोर्स में तो आप 500 प्लस ले लीजिए। बीए वगैरह की बेसिकली बात कर रहा हूँ, और बीएससी वगैरह तो काफ़ी कम जाता है। बीसीए बीएफए ये सब में कम जाता है। मैं बीए की ज़्यादा इसी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, बीए की। तो इसमें आपका जनरल वालों के लिए 550 प्लस चाहिए ताकि आपको एडमिशन मेन कैंपस में अच्छे से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ मिल जाए। तो ये है। बाकी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।